खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अगवा महिला को बदमाशों से मुक्त कराया गया है। मुरैना के जंगल में महिला को छोड़कर बदमाश भाग गए थे। गुर्जा गांव से फिल्मी स्टाइल में महिला को अगवा किया गया था। योगेंद्र गुर्जर अपहरण कांड का मास्टरमाइंड है। ग्वालियर के गुर्जा गांव से फिल्मी स्टाइल में महिला को अगवा करने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अगवा की गई महिला को सकुशल बरामद कर लिया है। बरामद महिला को लेकर मुरैना के जंगल में भागे थे। पुलिस के पीछा करने के बाद वो महिला को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने इस मामले में 1 दर्जन नामजद आरोपी बनाए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड योगेंद्र गुर्जर है। उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह महिला से शादी करना चाहता था, लेकिन महिला की शादी उसके साथ नहीं हुई। महिला की शादी गुर्जा में रहने वाले गिरिराज गुर्जर से पिछले साल हुई थी। बदमाश योगेंद्र गुर्जर अंजू को पाना चाहता था, इसलिए उसने उसके अपहरण की पूरी स्क्रिप्ट लिखी और मारपीट की और लोगों के साथ आया, बदमाशों के साथ आया और महिला को अगवा करके ले गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और महिला को सकुशल बरामद कर लिया है। देखिए, कल लेट नाइट जो घटना हुई थी उसमें बहुत ही संवेदनशील घटना थी। उसमें कुछ आरोपी आए, उन्होंने घर पे फायर करके एक पीड़ित महिला को, जो प्रेग्नेंट भी है, उसको अपहरण किया गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए लगातार ग्वालियर ज़िले की करीब 8 टीमें इसमें काम कर रही थी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि इसमें जो आरोपी योगेंद्र गुर्जर है ये श्योपुर ज़िले से, धौलपुर ज़िले से, मुरैना ज़िले से फरार है और कई सारे अपराधों में वांटेड है। इसकी गिरफ्तारी पर भी 25,000 रुपये का इनाम अलग अलग ज़िले ने किया हुआ है। योगेंद्र गुर्जर के साथ में जो अन्य आरोपीगण आए थे उनका भी काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस प्रकार के अपराधियों के द्वारा ये घटना किया जाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। इसमें ग्वालियर की टीमें लगातार रात में दबिशें दी गई। कुछ जो आरोपी ज्ञात हुए उनके परिजनों से पूछताछ के लिए उनको कस्टडी में लिया गया। दिन में आज ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये बदमाश इस महिला, जो पीड़ित महिला है, इससे शादी करना चाहता था। पहले इसका विवाह तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से परिजनों ने शादी इसके साथ नहीं की थी। इसको ये रंजिश थी कि इस लड़की से मैं ही शादी करूंगा और रंजिश के कारण ही इसका अपहरण किया गया। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, एक सनकी आशिक की सनक और हनक को देखिए कि उसको कानून का कोई भय नहीं। दिन दहाड़े महिला को अगवा कर लेता है हथियारों के दम पर और फिर उसे लेकर के फरार भी हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है और महिला को बरामद कर लिया है। फिलहाल क्या अपडेट है? और अभी जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो लगभग 8 लोगों के खिलाफ हुआ है और अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला को सकुशल बरामद कर लिया गया। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग के चलते है। जिस महिला को अगवा किया गया था उसका पहले प्रेम प्रसंग उस लड़के से, जो भूरा नामक युवक है, उससे चल रहा था। उसका जब वो इसकी शादी भी हो गई थी 1.5 साल पहले, इसके साथ ही बराबर वो उस महिला को और उसके परिवारजन को परेशान करता रहता था। लेकिन परसों अचानक वो लगभग 8 से 10 लोग आए और फायरिंग करते हुए महिला को जबरन उठाकर ले गए। और साथ में जब ये इतनी बड़ी घटना थी कि जब ये सोशल मीडिया पे पूरा मामला फैला, तो पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करती हुई दबिश दी। दबिश देने के बाद वो जो बदमाश थे वो डर के मारे महिला को जंगल में छोड़कर भाग गए। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ग्वालियर में अंचल में इस समय कानून का जो खौफ लोगों को, जो बदमाशों पर खत्म हो रहा है, उसके लिए निश्चित तौर पर प्रश्न खड़ा होता है। हालांकि पुलिस इसे वाहवाही लूट रही है और कह रही है कि हमने अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी 4 लोग जो और थे वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उन्हें कब तक गिरफ्तार करेगी ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन कानून व्यवस्था इस समय बिल्कुल चौपट है ग्वालियर अंचल में। और इसी के चलते अभी कुछ 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस में सारे कलेक्टर और एसपी को बुलाया गया था और लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष चर्चा की गई थी। लेकिन उसका शायद कोई असर होता दिखाई दे नहीं रहा है, जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि पुलिस जरूर बराबर कार्रवाइयां कर रही है। इसके बाद भी वहां पर आए दिन कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती जिससे पुलिस को संसार होना पड़ता है। जी अभिजीत। अरविंद जी, बिल्कुल पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं है। हमने बीते दिनों देखा कि एक आशिक सड़क पर अपनी जो है एक महिला मित्र को गोली मार देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है और अब फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना हो जाना, तो इससे तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेंगे ही। साफ तौर पर जब तक अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा ऐसे सवाल उठते ही रहेंगे। एक कल की देर रात की घटना है। एक
जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने पुलिस की वाहन को टक्कर मार दी और वाहन को टक्कर मारते हुए आगे निकल गए। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके और उसे जेल भेज दिया है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है या इस तरीके से नहीं कर रही कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर कोई बड़ी कार्रवाई अगर एक बार हो जाए तो जो दूसरे छोटे अपराधी हैं वो कहीं न कहीं समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस को कोई विशेष कार्य योजना बनानी पड़ेगी जिससे कि अपराध जो हो रहे हैं, अपराधी जो यहाँ पर भयमुक्त है कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं दबे। लेकिन पुलिस अभी तक ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाई या बड़ी कार्य योजना नहीं बना पाई जिससे कि अपराध मुक्त हो और अपराधियों के मन में पुलिस का डर हो। जी अरविंद जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कोई बयान सामने आया है? जी, एसपी धर्मवीर यादव ने कहा है कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 4 लोग, अभी जो 6 लोग फरार बताए जा रहे हैं उन पर दबिश जारी है। लेकिन सवाल उनका पकड़ने का नहीं है। ऐसी घटनाएं होती क्यों है? आप ये देखिए कि आप रात में आते हैं, दिन में आते हैं, पहले फायरिंग करते हैं, 4 लोग को घायल करते हैं, पति को घायल करते हैं, ससुर को घायल करते हैं और एक गर्भवती महिला को उठाकर ले जाते हैं और रात भर उसे जंगल में रखते हैं। तो ये आप उनके हौसले कितने बुलंद होंगे? कानून का भय 1% भी उनके पास उनको नहीं है। अगर कानून का जरा भी भय होता तो इतनी बड़ी गलतियां नहीं करते। और जो ये आरोपी है ये आदतन अपराधी है और इसके ऊपर लगभग मुरैना जिले में 8 से 10 मुकदमा पंजीबद्ध हैं। इसके बावजूद भी वो खुलेआम सड़क पर घूम रहा है, खुलेआम मार्केट में घूम रहा है, सारी वारदात कर रहा है। तो ऐसे अपराधियों की सजा की जगह तो जेल होनी चाहिए, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी इन लोग को प्राप्त होता है। जी बिल्कुल अरविंद जी, तो अब पुलिस को कोई ऐसी कार्रवाई करनी होगी जिससे अपराधी कानून को हाथ में लेने से पहले 10 बार सोचे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।